अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 135 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। माँ, महादेव कब आएंगे? मामा! तुम्हारे मृत भाई को जीवित कर मैं संसार चक्र में व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता, परंतु एक बालक के मन को बहलाने के लिए उसका मामा बनकर तो आ ही सकता हूं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मेरी प्रार्थना ना सुने। कहीं मेरी पुकार उन तक ना पहुंच रही हो। क्या कारण है माँ? मुझे बताओ ना। उन्हें तो शीघ्र कर इन दुष्ट असुरों का नाश करना चाहिए। हाँ बेटा, जिन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता हो वो भला किसी और की सहायता कैसे कर सकते हैं? मेरे महादेव ने माता सती के वियोग में अपने देवत्व को त्याग दिया है। ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जो सती के आत्मदाह और शिव के संताप से प्रभावित ना हो। मेरे महादेव का केवल एक ही संबंध है जिससे वो बंधे हुए हैं, वो तुम हो सुकर्ण, तुम हो। तुम ही इस मनुष्य जाति में केवल एकमात्र हो जिससे मेरे महादेव को अपार स्नेह है। हो सकता है तुम्हारे हृदय के बालपन और निर्मलता से मेरे महादेव पुनः सनातन रूप में आ जाए, सनातन रूप में आ जाए। माता सती के दुख में मेरे महादेव इतने दुखी हो गए हैं कि वो मनुष्य बन गए हैं और सारा संसार हताश मौन खड़ा। उनकी विक्षिप्तता, उनकी पीड़ा को देख रहा है।
मेरी सती को पुनः जीवित होने भी और यहाँ आके इस प्रेम धुन पे नृत्य करने के लिए विवश ना कर सके, ऐसी वीणा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। गोदम्बे, समस्या बहुत ही गंभीर है। सती के शरीर के पिंड जो धरती पर बिखरे हैं, शिव उन्हें एकत्रित करके शक्तिपीठ में परिवर्तित कर रहे हैं। तुम्हारे लिए आदेश यह है कि सती के शरीर के पिंडों को शिव की पहुंच से दूर पहुंचा दो, ताकि शिव इसी प्रकार विक्षिप्त अवस्था में रहे और पृथ्वीलोक पर हम असुरों का आधिपत्य अनंत काल तक बना रहे। शासन प्रजा के हृदय पर विजय प्राप्त करके किया जाता है तारकासुर, ना कि उनको उनके अधिकारों और संस्कारों से वंचित कर। नहीं गुरुदेव, अधिकारों से वंचित तो हम असुर रहे हैं और अब समय आ गया है उनकी भरपाई का। परंतु असुरराज, मुझे यह कैसे पता चलेगा कि पिंड किस स्थान पर है? पिंडों का सही स्थान तो शिव भक्त ही जानते हैं और उन शिव भक्तों से उन स्थानों के बारे में पता लगाना तुम्हारे लिए सहज कार्य नहीं होगा। तुम्हें कोई ना कोई ठोस युक्ति सोचनी होगी। नहीं सुकर्ण, महादेव के निकट मत जाओ, रुक जाओ सुकर्ण। तुम्हें विश्वास है ना सुकर्ण महादेव का दुख कम कर सकता है? परंतु महादेव अभी इतने क्रोधित है कि वो क्या कर बैठे हैं कोई नहीं जानता। मुझे भय है कि स्वामी सुकर्ण को कोई कष्ट न पहुंचाए। रुक जाओ सुकर्ण। यदि जगत पिता के दुख कम करने हेतु मुझे अपने 100 पुत्रों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मुझे दुख नहीं होगा। जो सारे संसार का कल्याण करते हैं, जो दयालु है, जो कृपालु है, जो अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगते, उन्होंने सदैव दिया ही है। आज उनको इस दुख से उभारना प्रत्येक भक्त का दायित्व है। बोलो दधीची, मैं तुमसे केवल इतना पूछ रहा हूं कि सती के विभिन्न पिंड कहां कहां गिरे हैं। झूठ बोलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि तुम्हें
सब ज्ञात है। बोलो। महादेव को ढूंढकर वापस लाना अनिवार्य है। वो ही पृथ्वी को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। मुझे तो विश्वास हो गया है कि ये मूर्ख राक्षस मुझे शिव को बुलाने का अवसर देने हेतु ही यहाँ आया है। जी शिव जी वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वीणा वो बजा रहे थे। और वो जो है बजाते बजाते जो है वो इतना मगन थे। और नंदी महाराज जो लास्ट पार्ट में गए थे कि कुछ ना कुछ वो कर लेंगे, उन्हें अपाय मिल गया है, तो वो उस बच्चे के पास गए सुखंत जो है उसकी माता के पास। और वहाँ पे जाके उनकी माता को सारी कहानी बताई और क्या चल रहा था, क्या हुआ शिव जी के साथ, उन्होंने क्यों त्याग दिया और वो सनातन रूप को। तो वो दोबारा वापस लाना चाहते थे उस बच्चे के थ्रू। और उन्हें लगा कि ये बच्चे में वो मासूमियत और वो जो भोलापन है, वो उनका रिश्ता जो उनके साथ उन्होंने क्रिएट किया था, शायद उनको वो याद आए और उनकी याददाश्त जो है वो एक किस्म की वापस आए और सनातन धर्म में वापस आ जाए। तो कहीं ना कहीं जो नंदी महाराज अपनी कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे को वहाँ पे लेके आए। और जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी, बहुत तेज़ आंधी और तूफान, और क्योंकि वो स्थिति जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और शिव जी जो है उसमें थे। और एट दी एंड वो बजाते बजाते रुक गए जब उनको वो सती जी के वो टुकड़े हुए। और जब वो सारे उनकी मृत्यु हुई, वो सीन उनके जहन में आया, उसी वक्त वो रुक गए। और उसी दौरान उन्होंने वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये कहते हुए तोड़ दिया कि मेरी सती को जो जीवित नहीं कर सकता, पुनर्जन्म नहीं दे सकता, क्या फ़ायदा। और उस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने तोड़ दिया और इतने गुस्से में और क्रोधित हो गए इस चीज़ को लेकर। तो उसी दौरान जो है बच्चा जो है अपने आप ही नंदी महाराज के पास था, वो अपने आप ही निकल पड़ा, उसके कदम चल पड़े। क्योंकि वो उसने बच्चे ने तो मामा जो है वो उन्हें कहता है और वो मानता भी है और उसे भी लगाव है। और वो जब वो उनकी तरफ जा रहा था तो कहीं न कहीं उनको माता जो है वो भी परेशान, थोड़ी नंदी महाराज परेशान थे कि वो क्रोधित है, गुस्से में है और वो प्रभु जो हैं वो नुकसान ना पहुँचा दें बच्चे को। और मतलब तो वो उनको डर लग रहा था। लेकिन उनकी माता जो है वो कह रही थी कि 100 बच्चे भी जो है, अगर मेरे 100 बच्चे भी होते वो भी कुर्बान पे, ठीक हाँ, है, बलिदान अगर बलिदान उनको दे देना देते पड़ता तो तो मैं वो दे दे। कर देते। तो मतलब वो उस चीज़ में है अभी भी। तो हाँ। उनको लगता है कि वो कर लेंगे। मुझे कहीं न कहीं मुझे भी फ़ील हो रहा था कि वो शिव जी के पास जाएँगे तो उनका गुस्सा जो है कहीं न कहीं कम होगा, क्योंकि उनके हृदय में और कोई चीज़ आ नहीं रही। उनकी मेमोरी जो है उनमें वो चीज़ जो है वो सामने किसी को भी देखते हैं वो गुस्से में होते हैं। सिर्फ़ एक ही नाम है और एक ही जो है चीज़ है, वो शख्सियत है जिनको देखना चाहते हैं वो सती जी हैं। तो उनकी नाम सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, किसी और को देखते हैं तो और गुस्से में होते हैं। वो अब बच्चा इतने नज़दीक पहुँच चुका है और शिव जी ने मुड़ के देखा है और जिस स्थिति में जिस गुस्से में देख रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इस वक़्त। लेकिन ये कि तारकासुर वहाँ पे जो उसने असुर भेजा है उसको कह रहा है कि जो है पिंडदान जहाँ पे सती जी के गिरे हैं, उनको ढूँढो, उनसे पहले उनको छुपा दो या साइड पे कर दो। क्योंकि जब तक शिव जी को सारे मिलते नहीं हैं तब तक उनको ज्ञात नहीं होगा, याद नहीं आएगा इस चीज़ का कि उनका असल वजूद क्या है, वो क्या है असल में। अगर वो असली रूप में आ जाते हैं तो फिर मेरा विनाश जो है कन्फर्म है। उन्हें आदि शक्ति का वो पता चल जाएगा कि वो अब मौजूद हैं और उनसे उनका मिलन हो जाएगा। ये सारी योजना जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने जो अपना असुर है उसको भेजा है। और किन के पास भेज रहे थे ये अली पहले कह रहा था, कह रहे ऋषि जो है दधीची जो है हाँ। और इनके पास भेजेंगे और इन सब से जो है वो निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो ऑन टाइम वो अभी पहुंच चुके हैं, उनको उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऋषि दधीची जो हैं उनके आश्रम में असुर अपने असुरों को लेकर पहुंचा है और ऋषि दधीची जो हैं उनको धमकी दी है इस बात की कि वो जानते हैं और वो बता दें कि कहाँ-कहाँ पर सती जी के पिंड जो हैं वो पड़े हुए हैं। क्योंकि राक्षस जो हैं वो इस प्रयास में है कि जो पिंड है ना उनको तारकासुर तक पहुँचाया जाए किसी तरीके और शिव जी से उनको दूर किया जाए और शिव जी को वो उन पिंडों का जो ज्ञान है वो ना मिले, ना पता चले। और यहाँ पे ऋषि दधीची जो हैं इनके बारे में इनको नहीं पता। ये तो राक्षस है ना, इसको नहीं पता कि इनका जो शरीर है वो वज्र का बना हुआ है और वो वरदान पहले से इनको मिला हुआ है और इनको ये
अब नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते यहाँ पे डरा धमका कर या मार पीट करके। तो यहाँ पे ऋषि दधीची जो है उनको भी ज्ञात हो गया, उन्होंने कहा है कि ये असुर जो है ये आए हैं तो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि शिव जी को आहुति देना, शिव जी को बुलाना जो है वो जरूरी है। और जब मैं शिव जी को बुलावा दूंगा, तारकासुर का जो विनाश है वो होगा, और ये असुर जो अभी पृथ्वी लोक पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, इस जुल्म और ज्यादती को सिर्फ शिव जी खत्म कर सकते हैं। और ये तो ठीक हो गया कि चले मुझे बुलाने का अवसर एक मिल गया। बिल्कुल जी। और बीच में क्योंकि कह रहे थे कि शिव भगत जो है ना वो उन्हीं से ही पता चलेगा, और सबसे बड़े शिव भगत जो हैं वो इस वक्त वो दधीची जी दिखाए गए हैं और मार्कंडे जी तो पिछले एपिसोड में भी दिखाए गए थे। तो मैंने कहा कि वो दधीची जी के पास जाएंगे अब। तो बहरहाल ये है कि वो दधीची जी के पास गए हैं और उनको डरा धमका रहे हैं कि हमें बताओ, पता बताओ, तुम्हें पता है। और वो उनको भी अब समझ आ गया कि अब जो है शिव जी को वापस बुलाना मेरे थ्रू बुलाया जाएगा, और ये अवसर मैं नहीं जाने दूंगा, और ये अच्छा हो गया है। और लेकिन ये है कि अभी वो सुखंद जो है वो बचा, वो अभी जो है वो महादेव जी के सामने है, लेकिन अब वो गुस्सा करेंगे या मुझे लगता है कि नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि उनको ज्ञात हो जाए, और अगले पार्ट में जो है वो अगली एपिसोड में हो सकता है कि ज्ञात हो जाए, हो सकता है नुकसान भी पहुंचा दें, क्योंकि गुस्से में भी देख रहे थे। बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है जी। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।